अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अज़वा हीम्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है। आज से मैं रेगुलर व्लॉग शेयर किया करूँगी आपके साथ, अपनी डेली रूटीन, गांव की रूटीन जो होती है। यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, 5 बजे के मैं उठी हुई हूँ, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है। तो उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया। बच्चे उठ गए थे, फिर उन्हें कमरे में डाल दी, कमरे में अंदर सुला दिया और फिर बाहर से सफाई शुरू कर दी। यहाँ पे मैं काम शुरू कर दूँगी अपना। 6 बजे तक मेरा काम शुरू हो जाता है डेली का। तो यहाँ पे मैं चारपाइयाँ उठा लूँगी और जो बाहर सारी चीज़ें बिखरी होंगी वो इकट्ठी कर लूँगी। बच्चों के उठने से पहले पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने सारा कुछ उठा लिया है, सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँगी। धूप के निकलने से पहले पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि फिर गर्मी बहुत हो जाती है और फिर काम भी नहीं होता धूप की वजह से। तो ये मेरी डेली की रूटीन है हाउसवाइफ की तौर पे। यहाँ पे पानी ठंडा कर लूँगी मैं कूलर में, ऐसे निकाल के। वो हमने शीट बिछाई हुई है ताकि कोले और डब्बे जो हैं बर्फ़ वाले वो जल्द आसानी से निकल सकें। कोई भी आप शापर बिछा सकते हैं या कोई शीट बिछा सकते हैं फ्रिज के अंदर। धूप बहुत निकल चुकी थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। आज बारिश के बाद दिन निकला था ना, इसलिए धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 3-4 दिन बारिशें होती रही हैं बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन नहीं, काफ़ी 2 हफ्ते हो गए हैं, काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं। आपको तो पता ही है पाकिस्तान के हालात। बारिशों की वजह से बारिशें नेमत होती हैं, लेकिन ये ज़हमत बन गई हैं। हम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा सैलाब आया है मुल्क में। अल्लाह हमें महफूज रखे। हमारा इलाका तो अभी तक महफूज है सैलाब से। हमारे शहर में ऐलान हुआ था कि एमरजेंसी नाफिज हो गई, लेकिन अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सुकून है। यहाँ पे मैं दूध निकाल लूँगी। दूध आ गया था आरे से। हमारी अपनी गायें हैं घर की, तो इसलिए ये दूध होता है ऐसे रोज़ ही बर्तन में निकाल के हम रख लेते हैं फ्रिज में। घर का दूध होता है खालिस गाय का। यहाँ पे मैं चाय बना के थर्मास में डाल दूँगी, जो कि बाद में पीते रहेंगे सारे। जिसने पीनी हो वो पी ले, बाकी जो बच जाएगी वो थर्मास में डाल लेते हैं कि जिसे बाद में पीनी हो वो बाद में पी ले। इसके बाद ये बर्तन है सारे, ये बर्तन धो लूँगी मैं। पहले मैं बच्चों को देखूँगी कि उनको उठाऊँगी, उनको स्कूल भेजूँगी, अंश को और अज़वा को नहला धुला के कपड़े बदलवा दूँगी, साफ़ कपड़े पहना दूँगी ताकि खेलती रहे, और अंश को स्कूल भेज दूँगी। स्कूल छोड़ आऊँगी और फिर 11 बजे तक वो पढ़ेगा स्कूल में, फिर 11 बजे छुट्टी हो जाएगी उसे। यहाँ पे बच्चों को मैं नहला लिया, कपड़े पहना रही हूँ। यहाँ पे देखिए नहला दिया धुला दिया मैंने, मैं जूता डाल के ये खेलती रहेगी सारा दिन, और फिर मैं बाकी अपने काम कर लूँगी घर के जो रह गए हैं सुबह के टाइम के। ये सिर्फ मैंने आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर की है। अभी दोपहर के काम और ज़्यादा होते हैं, शाम को और ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ 2 घंटे की रूटीन है आपके साथ मैंने शेयर की, कि 2 घंटे में मैं कितना घर को संभालती हूँ, बच्चों को कितना टाइम देती हूँ। यहाँ पे मैं चाय पिला दूँगी इनको। चाय पापा खा लेंगे ईज़िली, बहुत ही शौक़ से खाते हैं। सुबह का डेली नाश्ता यही होता है, चाय और पापे होते हैं, साथ रस होते हैं। खाना हम बाद में खाते हैं, रोटी बाद में बनाते हैं 9-10 बजे। पहले चाय पीते हैं सारे। अंश को मैंने टिफ़िन बना दिया था, वो ले जाएगा स्कूल और अज़वा खेलती रहेगी घर। स्कूल छोड़ आऊँगी मैं उसे। मैं
यहाँ पे मैं टिफ़िन बना रही हूँ अंश का। मैं सिंपल पराठा ही बनाऊँगी, रोटी बना के ना उस पर घी लगा दूँगी, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है और घी तो वैसे भी बहुत ही महंगा हो गया है, तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना अच्छा होता। पराठे के साथ अचार के साथ खा लेगा बहुत ही शौक़ से। 11 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, वैसे भी घर आ जाएगा, तो इतना काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। पराठा और अचार खा लेता है इजीली। इस हालत में काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कभी कभी तो इतनी थकावट हो जाती है कि बस हो जाती है। अभी कल चेकअप भी करवा के आए हैं, तो फिर दिन करीब ही है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि सही टाइम गुजर जाए मेरा। दो बच्चों के साथ फिर इस हालत में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जेठानी तो है मेरे साथ माशाल्लाह, वो मेरी बहुत हेल्प करवाती हैं। तो पहले वो लैदा थी, अब सही हो गए हैं, सारा सुलह हो गई है, अब इकट्ठे हैं दोनों घर, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे अंश को मैं भेज दूँगी, स्कूल छोड़ आऊँगी। कभी कभी ज़िद करता है कि स्कूल छोड़ के आना है, छोड़ के आओ मुझे। वैसे तो चला जाता है, खुद ही गाँव में स्कूल है, चक वाला स्कूल है, उसी में जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में नहीं दाखिल करवाया। यहाँ पे ये बेड है मेरा, ये कैबिन बने हुए हैं दराज इसके, इसमें जूते रखे होते हैं हमने बच्चों के। यहाँ पे टिफ़िन डाल लेगा अंश और फिर स्कूल चला जाएगा। अभी तो केजी में है ना, तो फिर इसलिए जल्दी नहीं जाता, 8 बजे 8:30 बजे तक जाता है। ये मैंने 10 रुपये दे दिए थे अंश को, तो फिर अजवा रोने लगे कि मुझे भी दो। इतनी ज़िद की उसने कि मुझे भी दो, उसे भी पता चल गया पैसों का। ये देखें, ये रो रही है कि मुझे भी 10 रुपये दो। फिर मैंने इसे भी दिए और ये फिर खुश हो गई कि मैंने चीज़ लेने जाना है, तो फिर इसे मैं साथ ले गई। यहाँ से फिर मैंने इसे भी 10 रुपये दिए कि तुम भी ले लो और चीज़ ले लेना जाते हुए। ये देखिए 10 रुपये लेके खुश हो गई और भाग रही है कि मैं बाहर चली जाऊँ। अब बाहर चली जाएगी, अंश को छोड़ने जाएंगे हम। यहाँ पे अंश अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कह रहा है, दादी को, और फिर हम इसे स्कूल छोड़ आएंगे और वापसी पे चीज़ ले लेंगे। अजवा देखो कितनी खुश हो रही है बाहर जाने के नाम पे। बाहर जाने को इतना कहती है कि मैं बाहर जाऊँ, सारा दिन खेलती रहूँ बाहर जाके, लेकिन बाहर मोटरसाइकिल बहुत होते हैं, फिर नहीं जाने देते इसे बाहर ज़्यादा। गली में नहीं निकलने देते बच्चों को। छोटे बच्चे जो होते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो फिर वो नीचे आ जाते हैं बच्चे। यहाँ पे हम इसे छोड़ेंगे। अजवा गिर गई थी रास्ते में जाते ही, पहले इसे उठाया है, फिर छोड़ के आएंगे अंश को। पे अंश स्कूल चला जाएगा और अजवा भी चली गई थी। फिर मैंने उसे ले आई बाहर, तो यहाँ पे चीज़ लेने आए। यहाँ पे दुकान है साथ ही आंटी की, उसकी दुकान से चीज़ लेने गए थे मैं और अजवा। वापसी पर घर में ही उन्होंने दुकान डाली हुई है बच्चों के लिए, तो वहाँ से अजवा ने चीज़ ली है और फिर हम घर वापस आ गए, माँ बेटी दोनों। इतना खुश होती है बाहर जाके, इतना भागती है कि मैं खुद चलूँ। मैंने ज़रा भी नहीं उठाया सारे रास्ते में, खुद ही चल के गई है, खुद ही चल के आई है माशाल्लाह। तो अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, तो आप भी माशाल्लाह कह दें। और
आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे व्लॉग्स डेली देखा करें। आज से मैं डेली व्लॉग डाला करूँगी, अपना डेली की रूटीन। तो यहाँ पे मैंने वापस आके बर्तन धो लिए थे, अपना काम शुरू कर दिया था जो बाकी रह गया था। अजवा खेलती रही थी, बर्तन थे धोने वाले, उसके बाद सफाई थी, वो मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ 2 बच्चों के साथ और प्रेगनेंसी में। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।